अष्टम भाव। हाँ, जितने 12 भाव है, 1 से लेके 12 तक का, उसमें सबसे ज्यादा 8 हाउस का महत्व मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। क्या कारण है? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अष्टम भाव का महत्व सबसे ज्यादा है? कारण यह है कि अष्टम भाव वो भाव है जिससे हमें हमारी पूरी लाइफ की क्या जर्नी हो सकती है, एक सेल्फ एक आइडिया मिलता है। जैसे लग्न से एक आइडिया मिलता है कि इंसान कैसा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो किस हिसाब से कहाँ कैसे जा सकता है, क्या कर सकता है, और उसकी जॉब कैसा होगा, या नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। जैसे लगन से बोल सकते हैं, वैसा ही हम अष्टम से, वही 8 हाउस से भी वही सारी चीजें बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं? नंबर 1, 8 हाउस से हमें जीवनी शक्ति पता चलता है, यानी द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। उस व्यक्ति के अंदर जैवनिक ताकत कितना है, उसके लाइफ स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इम्यूनिटी कितना है, वो जीवन में मतलब क्या बोलते हैं वो, अ, शारीरिक रूप में रहने के बाद भी उसके टोटल बॉडी का स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो पता चलता है 8 हाउस से। दूसरा, और क्या चीज हो सकता है? अष्टम भाव जो है ना, आयु या मृत्यु का कारक ग्रह है, माने कारक भाव है। जितने भी हमारे जीवन की मृत्यु या मृत्यु तुल्य पीड़ा, जो भी चीजें होती हैं, आयु में कितने दिन इजाफा होगा, हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, हमारी माने टोटल लाइफ स्पैन क्या होगा, हम क्या 100 साल जिएंगे या कम उम्र तक जिएंगे, वो सारा चीज आपको बताता है आपका अष्टम भाव। तो अष्टम भाव इज नॉट ओनली फॉर द इम्यूनिटी, नॉट ओनली फॉर द माने लाइफ स्ट्रेंथ, बट इट्स ए हाउस ऑफ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। इम्यूनिटी हम जैसे लाइफ स्पैन में देखेंगे, वैसी इम्यूनिटी हमारे हम एडुकेशन में भी देखेंगे। एडुकेशन का भी अपना एक स्पेशल इम्यूनिटी होता है कि हम अ, आगे कितना आगे जा पाएंगे या नहीं, हम रिसर्च कर पाएंगे या नहीं, वो भी सारा चीज हमें समझ में आता है अपना अष्टम भाव से। और अष्टम भाव की क्या खासियत है? अष्टम भाव से ना प्राण की स्थिति को समझते हैं हम। प्राण मतलब लाइफ, प्राण की स्थिति, द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ लाइफ। और क्या समझते हैं? लाइफ की द अर्थ, अर्ज ऑफ लाइफ मतलब कहाँ लाइफ की परिणति क्या होगा, क्या होगी, हम जीवन की जो दिशा दशा देखना चाहते हैं,
वो दिशा दशा किस ओर है, ये भी अष्टम भाव से पता चलता है। और क्या पता चलता है? जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी हार्ट बीट देखा होगा, या वो हार्ट बीट जो चेक करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे टीएमटी नहीं, वो, अरे स्कैन करते हैं जो, सर वो स्टेथोस्कोप कहते हैं सर ईसीजी उसको। ईसीजी ईसीजी ईसीजी। अच्छा। ईसीजी से आपने देखा होगा, वो हम अपने लाइफ का स्ट्रेंथ को देखते हैं, हार्ट का स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो वो जीवन का जो चंचलता, चंचलता जिगजैग ऑफ लाइफ, हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, ये कभी ऊपर कभी नीचे रहता है ना, लव एंड डब, लव डब बोलते हैं ना। तो ये जो कंडीशन है, स्पंदन और फिर बंधन, एक मुट्ठी बांध लेता है फिर खोल लेता है, ये तो यही तो है जीवन की चंचलता, जीवन की माधुर्यता यही है। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमारी उमंग पे डिपेंड करता है, हमारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, हमारी उद्यमशीलता पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम एक अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव से और क्या देख सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली मृत्यु को देखेंगे। मृत्यु वो एकदम 100% अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से हम पुनर्जन्म को भी देखते हैं। वैसे भी अष्टम भाव चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन का बोलते हैं, हम हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक ही लाइफ में एक स्टेज से अनदर स्टेज होता है, वैसे ही एक ही आत्मा के लिए एक शरीर से दूसरा शरीर भी होता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके से। यानी पुनर्जन्म को भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव से हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो दोष और गुण है, वो हम देखते हैं। कैसे? क्योंकि अष्टम भाव द मतलब वो क्या होता है ना, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़, आप पेड़ की सिर्फ ऊपर को ही देख के आप पेड़ को अंदाजा नहीं कर सकते हैं। पेड़ को मान लीजिए आपने एक पेड़ को देखा, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा आपने काट दिया, कुछ दिन के बाद देखना वहां से एक नया पेड़ निकल के आया है, क्योंकि उसके जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। ये जो जड़ है हमारी, ये जब हम शिव शंभु से निकल के, सदाशिव से जब निकल के हम जीवात्मा के तौर पे बाहर आते हैं, और 84 लाख योनि को आई मीन पर्याय क्रम से जो है पार करके मनुष्य योनि हमें मिलता है, तो इसमें ये जो एक लंबा दूरी जो हमने तय किया, तो हमारी भूल त्रुटियां तो होंगी होंगी ना। मैंने कभी अच्छा कर्म किए भी होंगे, कभी बुरा कर्म मेरे ज्ञानवश या अज्ञानवश भी तो हुआ होगा। जानबूझ के कोई पाप नहीं करता है, लेकिन अनजाने में भी तो कुछ ना कुछ हो जाता है ना, वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव इसलिए बहुत बड़ा है। अष्टम भाव को नापने के लिए पूरा मतलब आप पूरी चीजों को पहले समझ लें। आज के क्लास में सिर्फ मैं परिभाषित करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर कल से अष्टम भाव की विचार कैसे किया जाए, यानी विचार संकेत किस ओर से कैसे किया जाए, ये सारी चीजों को समझेंगे। बट पहले तो अष्टम भाव को समझ लें। देखिए, मैं
आपको फिर से दोबारा बोल रहा हूं जो शुरू में बोला था कि लगन भाव से जैसे जातक के पूर्ण चीजों के बारे में हमें पता चलता है, लगन के बाद मैं समझता हूं 1 से लेकर 12 भाव का सबसे मुख्य भाव जो है अष्टम भाव है। यहाँ आजकल के जमाने में थोड़ा सा लोग मेटीरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, बोल के अष्टम भाव को पीड़ा 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 का भाव बोल के माने थक रहे हैं। बट अष्टम भाव पीड़ा का नहीं है, और ना था, ना है, ना रहेगा। ये खास करके अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर, ये ऑनलाइन की जब जमाना आया, जूम का जमाना आया, यूट्यूब का जमाना आया, तो उन्होंने अष्टम भाव को पीड़ा कारक बता दिया। बट अष्टम भाव पीड़ा नहीं है, अष्टम भाव द इम्यूनिटी, द हाउस ऑफ इम्यूनिटी योर लाइफ। आपको रोग होगा या नहीं, आपके अष्टम भाव से स्ट्रेंथ से पता चलेगा आपको। आपकी जीवनी शक्ति कितना चंचल, आप कितना उद्यमी है, आप आगे कितना बढ़ेंगे, आपके जीवन में सक्सेस कितना होगा। अगर ये सक्सेस की दर को, रेट को अगर आप एक्चुअली डिफाइन करना चाहते हैं तो आपका अष्टम भाव का विचार अनिवार्य है। क्योंकि जो प्राण शक्ति है, प्राण का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी, बेसिक एनर्जी ऑफ द लाइफ, दैट इज ये 8 हाउस। इसलिए मैं आज आप लोगों को जो लेक्चर दे रहा हूं, शायद आप लोग बहुत से अचंभित हो रहे होंगे, क्योंकि YouTube में ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहां पे अष्टम भाव को पीड़ाकारक नहीं बताया हुआ है। मैं भी YouTube देखता हूं, और देखता हूं बोल के ही आज ये बातें खास करके मतलब बता रहा हूं। ये मेरी बातें नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की बातें हैं, हमारे गुरुओं की बातें हैं। अष्टम भाव जैसे एक छलनी होता है ना, छलनी, ये खास करके मैं, आप में से कौन कौन चाय बनाए मुझे बताओ। आप में से कोई सर सभी चाय ने बनाई। बनाए? सर सभी ने बना रखी होगी चाय तो सर। सभी ने बना रखा है। जी। तो चाय की वो, अगर सीटी सी चाय बनती है, तो सीटी सी चाय की वो पाउडर नीचे ना जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सर वो छन्नी सी होती है सर एक। छलनी, वही तो बोल रहे हैं, छलनी। अब ये छलनी कई प्रकार के हो सकते हैं, मैं उसमें कोई ये नहीं कर रहा हूं। आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो आपकी रेत, आपकी जो बालू है, वो अगर उसमें मोटा दाना ना जाए, उसके लिए भी छलनी यूज करते हैं। अष्टम भाव वो छलनी है लाइफ का, अष्टम भाव वो छलनी है। इसलिए इसको बोला जाता है रंध्र भाव, जहां पे जाके आप प्योर बनते हैं। आपकी प्योरिटी, आपके अंदर जितने खराब चीजें हैं, वो छलनी से ऊपर उठा के फेंक दिया जाता है। जैसे चाय पीते हैं ना, तो चाय, जैसे चाय पत्ती वगैरह छलनी में जैसे डालते हैं, तो प्लेन चाय का जो निर्यास है वो बाहर जाके कप में गिरता है, और बाकी उठा के आप फेंक देते हैं। अष्टम भाव वो भाव है, ये छलनी है। जीवन की सारे जितने गलत चीजें हैं, वहां पे छना जाता है उसको, और छनने के बाद फालतू चीजों को बाहर फेंक दिया जाता है।
और जो द एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो निर्यास है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट को रखा जाता है। और ये हमारी जीवन की सर्वोत्तम चीज है। दैट इज अष्टम भाव। अष्टम भाव और क्या है? अष्टम भाव, अष्टम भाव का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक सेकेंड। सॉरी, बहुत आवाज मुझे आ रहा था इसलिए। अष्टम भाव, आज मैं आप लोगों को अष्टम भाव की वो चीजें बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, मेरे सन्यास जीवन में भी मैंने सीखा, और मैं अपने एस्ट्रोलॉजी, एज एन एस्ट्रोलॉजर पूरे लाइफ में मैंने जो सीखा है, उसके पूरा के पूरा तत्व को मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर कई सारे गुण होते हैं। जैसे उसका सुख दुख, वो नापने का एक कुंजी होना चाहिए कि कितना सुखी होगा, कितना दुखी होगा। उसके जीवन की कोई आधारशिला तो होनी चाहिए ना, जिसपे बेस करके वो अपने आप को डेवलप करेगा। ये कैसे आप समझोगे? ज्योतिष में ऐसा कौन सा पायदान है जहां पे उस व्यक्ति की वास्तविकता को आप जान पाएंगे? और ये वास्तविकता जानने के लिए आपको क्या क्या जानना होगा? उसके इमोशन, उसके गुस्सा, उसके अंदर जो निरंतर प्रवहमान जितने इमोशंस हैं, आवेग, आवेश इत्यादि जितने भी, मतलब ये जो इमोशंस खेलता है, प्रेम, दुख, दर्द, इसी के जरिए आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। मान लीजिए, एक जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को चीजों को और क्लियर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति का अष्टम भाव में गुरु है। आप उसको कैसी भी परिवेश में छोड़ दो, कैसी भी वातावरण में छोड़ दो, वो खुद को उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढल लेगा। वही अगर शनि है तो वो क्लिष्ट हो जाएगा अपने आप में, वो अपने आप को हीन महसूस करेगा। केतु है तो भी वैसा ही, वो अपने आप को ग्लानि महसूस करेगा, लगेगा मैंने पता नहीं कौन सी जन्म की पाप कर लिए है कि मुझे ऐसा दंड मिल गया। जबकि काल पुरुष के केतु को, माने वृश्चिक राशि का उसका घर माना गया है काल पुरुष कुंडली में। और वो दंड अपने आप को वो समझ नहीं पाता, बोल के वो चला जाता है स्पिरिचुअली। वो कहा डेप इंटू डेप इंटू डेप, माने एकदम थ्रो अपने नाभि तक वो पहुंच जाता है, जहां से वो नील कमल वो उसको दिखाई देता है, जहां पे उसको लगता है कि वहां विष्णु स्वयं सोए हुए हैं अपनी क्षीर समुद्र में, वो दिखता है उसको। यही तो है अष्टम भाव। अगर जीवन जीवन में
हमें दर्द ना मिले तो हम ईश्वर की तरफ जाएंगे कैसे? हरिओम नमः शिवाय एक बार बोलने से ये जो दिल के अंदर जो राहत, जो सुकून पैदा होता, ये सुकून हमें मिलेगा कब? ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये बोलने के बाद अपने अंदर जो एनर्जी क्रिएट होता है, जिस एनर्जी के नाव में चल के हम जीवन के कई सारे दुखों का नदी को पार कर देंगे, इसकी जो प्रतिस्पर्धा, इसकी जो ऊर्जा का जो सोर्स है ना, दैट इज अष्टम हाउस। लोगों ने इसको पीड़ाकारक बना दिया, बट ये पीड़ाकारक ना था, ना है, ना रहेगा। और अष्टम भाव कौन सा है? आप एक चीज समझिए, मैंने इसको रंध्र भाव बोला है। रंध्र भाव आपने समझा होगा, मैं चलने की उदाहरण दिया। हमारे हमारे शरीर में भी एक ऐसी रंध्र है जिसको नासिका बोलते हैं। नासिका की दो, नाक के अंदर दो रंध्र होते हैं, दो छेद होते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने वायु की आवागमन और बहिर्गमन करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ने का काम करते हैं। अगर सांस लेना और सांस छोड़ना हम भूल जाएं तो हमें क्या नाम दिया जाएगा अनुज? लक्ष्मी जी, हमें क्या नाम दिया जाएगा? सर डेथ मतलब मृत्यु का कहेंगे सब कि भाई मृत्यु हो सब गई। सब हमें नाम दिया जाएगा सब देह। जी। सब देह बोला जाएगा। वहां पे फिर ये नहीं बोलेगा कि ये फलाना व्यक्ति है। अंग्रेजी में इसको डेड बॉडी बोलते हैं। ये भी वही रंध्र है, ये भी वही भाव है, यही अष्टम भाव है। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर इतना जी सर। बेकार का बकेंगे नहीं फिर। लक्ष्मी जी, जी सर जी। जी समझ में आ रहा है, लेकिन एक प्रश्न है हमारा। बोलिए। अगर अष्टम भाव में इतनी अच्छाइयां निकल के आती हैं जो हमको परमात्मा से जोड़ती हैं, तो फिर यस, हम 6 8 12 को इतना बुरा क्यों कहते हैं? वो दुस्थान इसलिए बोलते हैं माने आपका मैटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से, हमारी और जीवन इसको की। अष्टम भाव को अगर अगर अष्टम भाव को हम मृत्यु से जोड़ते हैं, तो उस रेफरेंस में तो हम इसको अष्टम भाव को गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि जन्म है तो मरण है ही है। बिल्कुल, मैं तो वही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रंध्र भाव, क्योंकि हमारे ब्रह्म रंध्र से ही हमारे प्राण निकलते हैं। वो ब्रह्म रंध्र का कारक ग्रह, कारक भाव जो है अष्टम है। एक्चुअली सर अगर लक्ष्मी जी, अष्टम भाव, जी जी एक्चुअली जी सुन बोलिए। लीजिए, हमारे जी जीवन का ना तीन मूल आशय होता है। पहला मूल आशय जीवन जीविका, जी दूसरा मूल आशय वंश परंपरा, जी और तीसरा मूल आशय मोक्ष। ये तीन ही मूल आशय होते हैं। तो हम लगन के अनुसार आप देखिएगा 1 5 9, ये जो त्रिकोण या लगन के एवज में जो केंद्र वगैरह बना हुआ है, वहां पे आपको कैसे माने लगन को कैसे डेवलप किया जाए, वो सारे तत्व वहां पे बताया हुआ है। ठीक है। सर अष्टम का
अष्टम का एक सिग्निफिकेंस है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ का हो, चाहे वो साधना का, मोक्ष का हो, ये अपने आप में बेस्ट है, फिर भी इसे बुरा क्यों मानते हैं? क्योंकि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो हर किसी के लिए नहीं, बहुत अच्छा है। दुस्थान, बिल्कुल दुस्थान इसलिए माना जाता है, ये स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, बट मैटेरियलिस्टिक लाइफ में ये अच्छा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी से पहले आपको बताया कि ये केतु का मूल घर माना गया जी है ना। लेकिन वहां जी जाके केतु भी खुश नहीं रहता, क्योंकि केतु को भी वो चाहत नहीं मिल पाती, मतलब वो जो चाहता है ना, उसका जो डिजायर है, केतु का डिजायर क्या है? हम अहम ब्रह्मोस्मा, हम वो ब्रह्म है, वो जिसे मैं इतने दिन से जीना चाहता हूँ, जिस ब्रह्म को देखना चाहता हूँ, जिस ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ, उस ब्रह्म को अष्टम भाव के अलावा किसी भाव से दिखाई नहीं पड़ेगा। और वहां पे जाके उसको ना त्यागना पद बनाए। ऐसे तो केतु का काम ही त्याग देना, लेकिन त्यागने के बावजूद भी उसको खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि वहां समय लगता है, टाइम टेकिंग भाव है, जिसके कारण इसको दुस्थान बोला गया। अब आप समझे? जी जी क्योंकि जैसे मान लीजिए लक्ष्मी जी, आप जैसे खाना जी बनाई है, आपको मालूम है कि जी आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा मुझे खाना बनाने में, जी लेकिन वही आपने ऐसा कोई, मान लीजिए कोई ऐसी पकवान बना लिए जिसमें 1 घंटा नहीं 8 घंटा लगेगा, तो आपको कैसा फील होगा? भूख आपकी लगी हुई है, और आपने ऐसी पकवान बना लिए जो आपको ना उबाल के रखना पड़ेगा 8 घंटा, और आपका मन है नहीं मैं वही खाऊंगी, कैसा फील होगा बताइए ना। ये तो देखिए सोच के ऊपर निर्भर है कि सामने वाला क्या सोच के बना रहा है या किस तरीके से बना रहा है। मैंने बोला आपका भूख लगी है, और आपने आपने बोला नहीं आज फलाना वही पकवान मैं खाऊंगी। ठीक है, आपको मालूम नहीं था कि वहां 8 घंटा का वक्त लगेगा। आपने अपने माँ से पूछा और बोला कि माँ ये पकवान मैं खाना चाहती हूँ, तो बताओ ना कैसे कैसे बनाया जाए। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे बना लिए आपने। फिर माँ ने बोला लास्ट में, बोला बेटा इसको 8 घंटा के लिए ढक देना। तो आपको तो पहले हाँ, पता नहीं एक बार था। मुंह से, हाँ, एक बार मुंह से निकलेगा 8 घंटे पहले बता देती ना, ये वर्ड हाँ, निकलेगी। यस, यस मैम, यस, यानी इसमें तपस्या बहुत ज्यादा है। यस, यही है असंभव, यही है असंभव। असंभव जानते हैं, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। उसको ना 3 चीज चाहिए होता है। पहला जो चाहिए होता है जानते हैं, वो है पेशेंस, धीरज। जो दूसरा चाहिए होता है उसका जैवनिक ऊर्जा, लाइफ का वो एनर्जी जो एक बच्चे का हो। आज आज मान लीजिए आपकी एनर्जी और आप एक छोटे बच्चे की एनर्जी में डिफरेंसेस देख के समझ पाएंगे। वो यहाँ कूद रहा है, वहां दौड़ रहा है, वहां पे फेंक रहा है, उसको ये ना तो गर्मी का एहसास है ना ठंडक का एहसास है। वो बच्चे जैसा एनर्जी असंभव मांगता है। वही तो बोल रहे थे ना हम कुछ देर में, चंचलता, जो जिग जैग वाला कंडीशन इसी जी में आता है, वो असंभव। और क्या है? आप गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, तब ना चलना सीखेंगे। बच्चों में हम लोग यही देखते हैं ना। वो थोड़ी देर जैसे थोड़ा बस हिलते डुलते चली एक कदम, फिर गिर गई या गिर गया, होता है ना बच्चों में। अष्टम भाव भी वही होता है।
और अष्टम भाव क्या है? अनुभूतियों। अनअर्न्ड मनी। नहीं नहीं, वो देखिए, मैं वहां पे नहीं गया। अच्छा ठीक। अनुभूतियों का समष्टि, अनुभूतियों का समष्टिकरण होता है अष्टम भाव। आप ना पूरे लाइफ, आज मैं लक्ष्मी जी, मैं बिल्कुल लीक से हट के पढ़ा रहा हूं। अभी जी अभी तक आपने मेरे मुंह से वो अनन मानी, एंटेंगल्ड मानी, आपने ये सब चीजें नहीं सुनी है। मैं बिल्कुल अलग ही तरीके से, अलग ही तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अष्टम भाव से जी बेहतर, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का कारक कारक भाव है। जी तो विपरीत राजयोग में आपको दुख भोगने के बाद ही सुख मिलता है। जी तो आपका वो मेंटली मैं प्रिपरेशन देखना चाहता हूं कि चलो कुछ भी हो जाए, जो होनी है वो होके रहेगी, बट हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम होंगे कामयाब। ये जो जी जी गीत आपने सुना है ना, ये अष्टम जी भाव है। जी ये अष्टम भाव है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये अष्टम भाव है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति कोई मामूली व्यक्तियों में नहीं हो सकता। अष्टम भाव जिसका बहुत प्रबल है, बहुत प्रखर है, उसी में हो सकता है। जिसके अष्टम भाव में अगर उच्चस्थ ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, इस तरह का जो डेवलप, माने बाकी बहुत दृढ़ अनर्गल पावर देने वाला कोई प्लैनेट होगा, तो ही अष्टम ग्रह इतना, माने आपको इतना प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये अष्टम ग्रह अगर चाहे तो इंसान को कुछ भी बना सकता है, रंग से राजा, राजा से रंग। इट इज द मेलोडी, इट इज द, आई मीन, ये जो है ना ब्यूटी ऑफ अष्टम भाव। इसलिए अष्टम भाव को कभी भी पीड़ाकारक मत समझना। जब भी कुंडली देखोगे, पहले लगन को देखने के बाद, अगर लाइफ, कोई लाइफ के बारे में जानने की क्वेश्चन आया कि गुरुजी या कोई भी, मैम, सर, मेरे बारे में बताइए, मैं फलाना दिन नौकरी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरा क्या परिस्थिति रहेगा? तो सबसे पहला आपको लगन को देखना चाहिए, फिर अष्टम भाव को देखना चाहिए। ये सिर्फ वैदिक में भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये केपी में भी देखना चाहिए। क्योंकि केपी में भी हमारे गुरु जी कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तुम कुछ भी देखो, कोई भी इवेंट देखो, इवेंट देखने से पहले 1/3 8 देख लेना, 1 3 8। फिर उन्होंने बोला 5 9 को देख लेना। वैदिक में भी पराशर जी ने वही बातें कही है कि पहले 1 और 8 को देख लेना। उस जातक के अंदर जीवनी शक्ति कितना है, उसका ऊर्जा कैसा है, सत्य है, रज है या तम है, क्या उसके जीवन में उसको, माने वो पाने का ललक है अंदर से या नहीं है? क्या अगर वो विदेही भी बन जाता है तो क्या फिर भी पाना चाहता है? मतलब शरीरहीन होने के बावजूद भी पाना चाहता है, वो देखो। और वो है अष्टम भाव। इसीलिए इसको रंध्र भाव भी बोला गया। रंध्र का मतलब क्या होता है? जैसे सुई, एक सुई का जो अगला सिरा होता है ना, जहां से आप सूते को यहां से वहां पार करवाते हैं, वो देखिएगा एक रंध्र होता है, एक छेद होता है, जहां से इजीली आप एक सिरे से दूसरे सिरे को अपने आपका धागा जो है, वो धागा को आप एक सिरे से दूसरे सिरा में लेके चले जाते हैं।
और वहां से आपने क्या करते जानते हैं? आप एक फटा हुआ चीज को एक नवीनीकरण करते हैं। नवीनीकरण मतलब आपके आत्मा परिवर्तित होके एक नया साठ पहन लेता है, नया शरीर होता है ना। लक्ष्मी जी, आप ऐसा करते हैं ना? जी जी सर, बहुत अच्छी व्याख्या दी आपने, बहुत अच्छी। ये है असंभव, इसलिए ये रंध्र भाव, इसीलिए द पाप माने द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द हाउस ऑफ इम्यूनिटी, द हाउस ऑफ एटर्निटी। ये लैंग्वेज याद रखना, ये टर्म याद रखना, द हाउस ऑफ इटर्निटी। ये कोई नहीं बताएगा, बट ये अल्टीमेट लक्ष्य होता है हमारे अष्टम भाव। ये अष्टम, ये जो द्वादश भाव बनाया गया ना, आप लोग कभी अगर बहुत मन से बोलो ना, तो मैं ये भावों को समझाना चाहूंगा कि एक लगन से लेके द्वादश भाव ऐसा क्यों बताया गया, क्यों बोला गया। इन भावों को जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आपको ज्योतिषी बनने में कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं इस चीज को। समझा अब दीजिएगा जब जी, आपको मौका लगे। आप समझा दीजिएगा भावों को जब आपको मौका लगे, जब सही लगे समय। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूरत पड़े तो अलग से एक दो क्लासेस और करके, मतलब ये जैसे अष्टम भाव को मैं बता रहा हूँ ना, वैसे सारे भावों का एक निचोड़ है, एक कारण है। बिना कारण का कोई भी कार्य होता नहीं लक्ष्मी जी। आज हम आप जुड़े हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। बिना जी कारण का कोई कार्य नहीं होता। और देखिएगा, आपने, आप ऐसा भी होता होगा, आपको लगेगा कि फलाना जगह, अरे ये जगह तो मैं पहले भी आई होंगी। आपके दिमाग में एक अजीब सा